हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल माया के लड्डू गोपाल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ लड्डू गोपाल की कृपा से सब खुश और मंगल ही होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपका बाके बिहारी जी में विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। 4-5 साल पहले की ही बात है। नोएडा में 3 मित्र पढ़ाई किया करते थे। कई दिन की छुट्टी होने के कारण तीनों मित्र प्लान बनाते हैं कि चलो वृंदावन घूमकर आते हैं, क्योंकि सब जानते हैं वृंदावन एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। सब घूमने फिरने के लिए जाते हैं, अच्छी जगह है, घूम आते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। सबको पता है घूमने के लिए अच्छी जगह है। अब अगली ही सुबह तीनों मित्र मिलकर वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। तीनों मित्र वृंदावन पहुंच जाते हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं, सारा दिन घूमते हैं फिरते हैं। फिर बाके बिहारी मंदिर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दर्शन करके मुख्य द्वार पर बाहर निकलते हैं, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। तीनों सोचते हैं कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए दर्द हो गया होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोनों मित्र अपने मित्र को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, डॉक्टर क्या बताता है कि इनको हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही दोनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ गया। यह सुनकर बिस्तर पर लेटा हुआ मित्र कहता है कि यह डॉक्टर पैसे बनाने में लगा हुआ है, चलो चलते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, गैस बन गई हो, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, चलो किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जैसे ही तीनों मित्र हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही उनके मित्र को एकदम से चक्कर आ जाता है और वो धरती पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर दोनों मित्र मिलकर अपने मित्र को जैसे तैसे उठाकर दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसको कुछ देर के बाद मृत घोषित कर देते हैं। दोनों मित्रों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। दोनों मित्र बाके बिहारी जी को कहने लग जाते हैं कि प्रभु, हम तो आपके धाम पर आपके दर्शन के लिए आए थे, हमारे मित्र की क्या गलती थी, अभी इसकी उम्र ही क्या हुई थी, अब हम इसके माता पिता को क्या जवाब देंगे। वो इतना कह ही रहे थे, तब तक अस्पताल के बड़े हेड आ जाते हैं। हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर आ जाते हैं। वो दोनों मित्रों से पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हम बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए थे और ये अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारे दोस्त की मृत्यु हो गई है। फिर वह डॉक्टर अपने ऑफिस में जाता है और अपनी टीम को बुलवाता है। फिर वह अपनी टीम से पूछता है कि कितनी देर हुई है इनके दोस्त को। फिर उनकी टीम बताती है कि 45 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बॉडी में कुछ नहीं बचा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो वह डॉक्टर अपनी टीम को बताते हैं कि एक इंजेक्शन ऐसा होता है जिससे या तो मरीज तुरंत मर जाता है या फिर जिंदा हो जाता है। इतने में उनकी सारी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है और वो उन दोनों मित्रों से साइन ले लेते हैं कि अगर तुम्हारे दोस्त को कुछ हो जाता है तो इसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और फिर वह इंजेक्शन का नाम लिखकर एक पेपर पर उनको दे देते हैं कि यह इंजेक्शन बाहर मिल जाएगा, जाओ जाकर ले आओ। इतने में दूसरा दोस्त बाके बिहारी जी को बोल रहा था, प्रभु हमारे दोस्त को ठीक कर दीजिए, फिर हम तीनों दोस्त मिलकर हर महीने आपके बाके बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए आया करेंगे। यह बात वो बड़ा डॉक्टर सुन रहा था, तो उसने उसके दोस्त को कहा कि तुम इस कागज पर साइन कर दो, विश्वास रखो, बाके बिहारी जी किसी का बुरा या गलत नहीं होने देते, विश्वास रखो। फिर इंजेक्शन आने के बाद बड़े डॉक्टर की सारी टीम उस लड़के पर लग जाती है और जैसे ही डॉक्टर ने उस लड़के को इंजेक्शन दिया, तैसे ही वो लड़का जीवित हो उठा। लड़के की सांसें अच्छे से शुरू हो जाती है। लगभग 6 दिन तक लड़का उसी अस्पताल में एडमिट रहता है।
फिर लड़के के माता पिता भी आ जाते हैं और फिर जब लड़के को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो लड़के के मित्र और उसके माता पिता बांके बिहारी जी के दर्शन और धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। आज भी वह तीनों मित्र हर महीने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।